आप सभी दोस्तों का सुपर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। आइए शुरू करते हैं। जो खैरात में मिली कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। बहुत अच्छी बात बोली है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर चुना गया है? तो वो फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए जल्लीकट्टू, दी स्ट्राइक, एज पिंक और छपाक और गुलाबो सिताबो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जल्लीकट्टू। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। क्या बोलिए इसमें बोलिए कि विदेशी भाषा की श्रेणी में है। ठीक है, ये विदेशी भाषा की श्रेणी में है। जिस भाई ने अभी तक सुपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली जीके मिल सके आपको। डेली करंट जीके मिलेगा, राजस्थान जीके मिलेगा, रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, ट्रिक के साथ मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, इस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है। वह बैंक कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए धनलक्ष्मी बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी साउथ इंडिया बैंक, डी है लक्ष्मी विलास बैंक। तो इसका आंसर होगा डी लक्ष्मी विलास बैंक। चलो जानते हैं आगे इसके बारे में। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था जिसे वर्ष 1926 में करूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री ने भारत में सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एलवीबी के विलय को मंजूरी दे दी है। किसको विलय को मंजूरी दी है? एलवीबी को। एलवी बैंक है, इसको मंजूरी दे दी, इसके साथ विलय हो गया ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए विजय कुमार सिन्हा, अशोक चौधरी, मुकेश सहानी और अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। बिहार की लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार सिन्हा अब बिहार विधानसभा के स्पीकर बन चुके हैं। अब क्या हो गया? बिहार विधानसभा के स्पीकर पूछ ले कौन है तो कौन बताओगे? विजय कुमार सिन्हा है। ठीक है, महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी को 12 वोटों के अंतर से हरा दिया था। कितने अंतर से हराया? 12 वोटों के। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? ठीक है, धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, वो कौन सा राज्य है? वो ऑप्शन ए हरियाणा, 2 नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर है बिहार। तो वो कौन सा होगा? वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित कर दिया है। अब पूछ ले किस तारीख को ये अध्यादेश जारी किया था? तो वो होगा 24 नवंबर 2020 को। ठीक है, 24 नवंबर 2020 को अध्यादेश जारी किया था ये धर्मांतरण। ठीक है, आगे देखिए, जिसे अब जबरन धर्मांतरण 10 साल तक की जेल की सजा के साथ उत्तर प्रदेश में एक दंडनीय अपराध बन गया है। एक 10 साल तक जेल होगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो 10 साल की जेल होगी। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर ए इटली की, जापान और इजराइल, भारत। तो कौन सा होगा? किसको नामित किया गया है शांति पुरस्कार से? इजराइल के प्रधानमंत्री को किया गया है। ठीक है, ये देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान को अपने देश के बीच पारंपरिक रणनीति और राजनीतिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। कब किया गया? 2021 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, और आपसे पूछ ले भी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप क्या बताओगे? बेंजामिन। ठीक है, बेंजामिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्य को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर
अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो वो कौन सा है? ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका आंसर होगा ए, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये देखिए, इसे 24 नवंबर 2020 को भारत के सर्वोच्च ने यह फैसला सुनाया है कि राज्य और केंद्र को नागरिकों के अधिकृत संपत्ति पर अनिश्चितकालीन अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भू संपत्ति का एक ऐसा मामला है। अब ये पूछ ले ये कब किया गया? तो ये 24 नवंबर 2020 को। ठीक है, ये डेट याद रखना। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है ग्रेग बार्कले, ठीक है, बी है सौरव गांगुली, और बी है सी है जयवर्धन, और डी है राहुल द्रविड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेग वर्कले। ठीक है, और पूछ ले भी किसके स्थान पर आए हैं? तो सौरव गांगुली के। ठीक है, सौरव गांगुली के। चलो जानते हैं। ये देखिए, ये पूछ ले भी ग्रेग वर्गलियस कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, ये देखो, न्यूजीलैंड के ग्रेग वर्गलियस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और वर्गलियस शशांक मोहन की जगह लेने जिन्होंने वर्ष 2020 में अपना पद छोड़ दिया था। अपना पद, इससे पहले कौन था? शशांक मनोहर। ठीक है, उन्होंने 2020 में अपना पद छोड़ दिया था, उनकी जगह वर्गलियस को लिया गया है। ठीक है, वर्गलियस को लिया गया है। चलो अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो कल ही गया, आपको पता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 नवंबर को, बी है 28 नवंबर को, सी है 27 नवंबर को, और डी है 26 नवंबर को। तो आप सभी को पता होगा कि ये इसका आंसर होगा डी, 26 नवंबर को। ठीक है, चलो कुछ जानते हैं इनके बारे में। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्र कानून दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। ये देखिए ये लाइन, राष्ट्र कानून दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। और यह दिन हमें भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। ठीक है, ये दिन है ना 26 नवंबर का, जो ये संविधान क्यों याद दिलाता है, पीछे संविधान में क्या हुआ था। ठीक है, उस दिन हम याद करते हैं। संविधान सभा के औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। कब अपना लिया था? 1900। ठीक है, संविधान सभा अध्यक्ष पूछ ले भी, संविधान सभा अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर पूछ ले संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहब। चलो आज के प्रश्न पूरे होते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए, तो अगली वीडियो और अच्छी आए। और आपको इस चैनल पर डेली जीके सबसे पहले मिलने वाला है, सबसे पहले करंट जीके मिलने वाला है रोजाना डेली का।